हम सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम सब विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूसली ग्रैटिट्यूड पे करने के बावजूद भी और कंटिन्यूसली विजुअलाइजेशन करने के बावजूद भी हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी ट्रू नहीं होती है। तो कैसे उसको हम लोग बहुत पावरफुल इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हम लोग उसमें मिसिंग लिंक है, वही मैं आपको सामने आज इस वीडियो में डिकोड करने वाले हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिवोल्यूशन बुक जिसका नाम है सीक्रेट। ये सीरीज हमने जो सीक्रेट की स्टार्ट की है जिसमें हम लोग डिकोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज समरी एंड आई एम शेयरिंग यू विद यू, आप सबके साथ गोल्डन नगेट्स जो इस चैप्टर के अंदर शेयर किए गए हैं। सो बिकॉज ये हम लोग सीरीज कंबाइन करें लाइफ कोचिंग टूल्स के साथ में भी, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बहुत पावरफुल एक टूल भी देने वाली हूँ जो लाइफ कोचिंग के टूल्स है जो मेरे कोर्सेज में इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जो हेल्प कर सकता है आपको और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को आगे ले जाने में, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को और पावरफुल तरीके से बढ़ाने के लिए। सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ, टू ओवरकम देयर चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन देयर पर्सनल लाइफ। आप करियर ले लीजिए, फाइनेंस ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंड आई हेल्प देम through my scientific tools, techniques, positive psychology, neuro-linguistic programming, lot of healing tools and techniques and much more। ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्वारीज से रिलेटेड, आपकी चीज़ों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको मैनिफेस्टेशंस के ब्लॉक्स को ओवरकम करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं टू डिज़ाइन अ लाइफ ऑफ योर, आपकी जो चॉइस है, आपकी पर्टिकुलर लाइफ, आपके ड्रीम्स हमको मैनिफेस्ट करने के लिए। सो स्ट्रेट अवे ड्राइविंग टूवर्ड्स आज के वीडियो में जाते समय, आज का वीडियो जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे है। चैप्टर नंबर 4 जो है यहाँ पे उसका नाम है हम लोगों का पावरफुल प्रोसेस। यहाँ पे पावरफुल प्रोसेस जो है उनका चैप्टर नंबर 4 का नाम है, जहाँ पे रॉन्डा ब्रायन जो बुक की और लेखिका हैं जिन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया है इस बुक के अंदर, वो यहाँ पे बात कर रही हैं बहुत पावरफुल प्रोसेस की। चैप्टर 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये टूल्स हम सबको पता है, राइट। यहाँ पे चैप्टर 4 में वो बात कर रहे हैं कि 3 प्रोसेस हैं, 3 बहुत पावरफुल टूल हैं जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। द नंबर 1 इज ग्रैटिट्यूड। आप सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि ग्रैटिट्यूड हम लोग सही तरीके से पे ना कर रहे हों। दिस इज़ द रीज़न। और कैसे ये लेखिका अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रही होती है ग्रैटिट्यूड का, और मैंने कैसे ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया था अपनी सिस्टर की लाइफ मैनिफेस्ट, लव मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए, मैं आपके साथ वो भी एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ग्रैटिट्यूड मैंने कैसे ग्रैटिट्यूड पे किया था, मैंने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए थे, लेकिन उसमें ग्रैटिट्यूड भी बहुत था जो मैं बहुत रेगुलरली प्रोसेस कर रही होती थी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई शेयर विद you that also। कमिंग बैक टू द चैप्टर समरी, यहाँ पे चैप्टर समरी की बात किया जाए तो लेखिका जो है वो बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे करने की, और वो ये बोल रही हैं कि जब हम लोग ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हैं यूनिवर्स को, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं कि हमको और ग्रैटिट्यूड पे करने का, थैंक यू बोलने का मौका दीजिए। यहाँ पे बात हो रही होती है बेसिकली, जो लेखिका वो ये बोल रही थी वो ग्रैटिट्यूड इट्स नॉट, वो ग्रैटिट्यूड जर्नल बना के कर रही हैं, वो जब उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो ये बोलती हैं कि सुबह उठती हैं, उनको पहला कदम रखती हैं तो थैंक यू बोल रहे थे यूनिवर्स को, दूसरा कदम रखती हैं वो थैंक यू बोल रहे थे यूनिवर्स को, जब वो अपने वॉशरूम जाती है, वो बाथरूम जा रही होती, जब तक वो शावर ले रही होती, जब तक वो रेडी हो रही होती है, इन शॉर्ट जब तक वो रेडी होती तब तक वो थैंक यू बोलती रहती है। कहने का मतलब ये है वो इसलिए बोल रही होती हैं थैंक यू इस कारण, क्योंकि बाय द टाइम शी इज़ रेडी, जब तक वो रेडी होते हैं वर्ल्डली ड्यूटीज़ लेने के लिए, वो अपने दिन को चार्ज अप कर चुकी हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे कि वो अपने दिन का सिग्नल यूनिवर्स को भेज चुकी हैं कि मैं अपना दिन कैसे बिताना चाहती हूँ या चाहती हूँ। इसलिए वो लोग बोल रहे थे ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब के सब जब ये टेक्निक सीख जाते हैं हमको लग रहा होता है कि ग्रैटिट्यूड पे करना ठीक है, चलो बस हम उसको फील नहीं करते हैं, हम उसको एज अ ड्यूटी ले लेते हैं, हम उसको भी जॉब की तरह ले लेते हैं। और दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट लूप होल, यहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल जो आपको ब्लॉक बोल सकता हूँ ये है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है विद फुल फीलिंग, आपको वही ग्रैटिट्यूड पे करना जिसका आप रियली थैंकफुल फील करते हैं। उसको जॉब की तरह मत लीजिए, अगर आप जॉब की तरह ले रहे हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पुश कर रहे हैं, आप यू आर पुशिंग योर मैनिफेस्टेशंस ऑन द यूनिवर्स, व्हिच इट डजंट वर्क दैट वे। ऑनेस्टली इस ढंग से काम नहीं करता है। तो ग्रैटिट्यूड आप पे कीजिए जब आप एक्चुअली थैंकफुल पे करें। और यहाँ पे ब्रॉड प्रैक्टर ने बहुत पावरफुल तरीका बताया है आपको ग्रैटिट्यूड कैसे पे करना है। वो बोलते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए स्टार्ट योर लाइन्स विद आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल, फिर आगे आपको जो भी आपका लाइफ में दिन में आप जिस भी चीज़ को ग्रैटिट्यूड पे करना चाह रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत पावरफुल स्टोरी का एग्जांपल दिया गया। उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे एक ऑथर है, जब वो लाइफ में जब हताश निराश हो चुकी होती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो एक सिंपल से एक पत्थर उठा लेती हैं और वो बोलती हैं कि जब मैं पत्थर को टच करूँगी ना, मैं तब ग्रैटिट्यूड, किसी ना किसी चीज़ को मैं ग्रैटिट्यूड पे करूँगी। वो सिंपली उसको अपनी
जेब में रख लेती हैं, और जब भी कुछ चैलेंजेस आते हैं वो उस पत्थर को टच करती हैं, द मोमेंट वो पत्थर वो टच करती है एंड शी जस्ट से कि शी जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू बोलना शुरू कर देती है। एंड दिस मेक्स अ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करती जाती हैं और उनकी लाइफ रियली बदल जाती है। एक मुलाकात के दौरान वो ऐसा बोलते हैं कि कहीं उनको एक पर्सन उनको देख लेता है, कुछ टाइम बाद उस पर्सन का ईमेल आता है उनके पास में, वो ये बोलता है कि कि आप वो ग्रैटिट्यूड रॉक मुझे दे सकते हैं क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत जो है बहुत ख़राब है। और वो लेके जो है मतलब वो ये बोल रही हैं यहाँ पे, जो कि उनके लिए वो सिर्फ एक पत्थर था, राइट, बट क्योंकि वो उनकी लाइफ में बहुत चेंज किया था और वो उस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, उन्होंने फाइनेस्ट ऑफ द रॉक्स लिए, जो कुछ खरीद पत्थर उन्होंने रिवर साइड से लिए एंड देन शी हैज़ गिवन टू दैट पर्सन, उन्होंने उस पर्सन को सेंड किया। 5 महीने बाद उस पर्सन का ईमेल आता है वापस से ये बोलने के लिए थैंक यू, आपके ग्रैटिट्यूड जो रॉक्स थे उसे सिर्फ ना मेरे बेटे की ज़िंदगी बदली है, वो बहुत अच्छे भी हो गए हैं, लेकिन हमने वो ग्रैटिट्यूड रॉक्स के बहुत सारे पीसेज जो थे मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में बेचे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ रियली बदल जाती है। तो यहाँ पे तरीका जो बताया जा रहा है द सीक्रेट बुक में, ये बताया जा रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है बाय कैसे, बाय यूजिंग आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। इसके अलावा बुक में अल्बर्ट एडिसन की बात की जा रही है, राइट ब्रदर्स की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तियों की बात की जा रही है जिनको ये सीक्रेट पता था, और वो लेखिका ये बोल रही हैं कि ये सारे के सारे लोग ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते थे अपनी ज़िंदगी में। उनके प्रीवियस एडिसन जी की बात की जाए तो उनके जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उन सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के काम के जरिए आगे वो बढ़ते हैं। तो दे आर जस्ट सेइंग यू हैव टू से थैंक यू। अगर आप जब थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो बिलीव मी यूनिवर्स आपको और मौके देगा। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड की क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी है, कैसे आपके माइंड बॉडी सोल पे आपको इफेक्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर मैंने साइंटिफिक तरीके की क्या आपकी बॉडी में चेंजेस साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी और मैं टैग भी कर दूँगी वीडियो में। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप जो होता है वो विजुअलाइजेशन। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की, एक अगेन अ वेरी पावरफुल टूल एंड टेक्निक आप बोल सकते हैं हम लोग की उसमें होता है। और ये बोल रहे होते हैं कि जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम हम लोग बहुत पावरफुल सिग्नल्स सेंड कर रहे होते हैं यूनिवर्स को। अब प्रॉब्लम क्या होती है विजुअलाइजेशन में, हम सबके सबको ये सीखा है, हो सकता है आपने भी जिससे सीखा हो, किसी यूट्यूब चैनल से सीखा हो या जहाँ से भी आपने विजुअलाइजेशन सीखा है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करना सिखाया गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप एंड रिजल्ट पे जब फोकस कर रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो जाता है, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सब कुछ चेंज हो रहा है, बट द मोमेंट यू ओपन योर आईज आपका जस्ट द रियलिटी हिट्स यू हार्ड, आपकी रियलिटी आपको हार्ड हिट करेगी एंड दैट्स व्हेयर द रिजेक्शन कम। तो विजुअलाइजेशन का प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो देयर आर 2 प्रो टिप्स। नंबर 1 प्रो टिप इज कीप इट इन द मोशन। अपने विजुअलाइजेशन को सिर्फ एक इमेज ही मत रखिए कि मैं पहुंच गया, वो घर है, वो गाड़ी है, वो डोंट कीप इट दैट, उसको एक मोशन में भी लेके आए कि मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ, चला रही हूँ, मैं उस घर में हूँ, मैं वो मीटिंग्स कर रही हूँ, वो मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, उस घर पे वो व्यू ऐसा है। कीप इट इन द मोशन, उसका मोशन में आप रखिए, नंबर 1 थिंग। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज वहाँ पे आपको एक एक्शन भी विजुअलाइजेशन के दौरान सिर्फ ये विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप वो चीज़ पा चुके हैं, लेकिन आप ये भी विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप उसके प्रति कदम उठा रहे हैं। इसको बोलते हैं अलाइंड एक्शन लेना, क्योंकि जब आप वो चीज़ देखना शुरू करेंगे विजुअलाइजेशन में कि आप उस चीज़ को आप कदम उठा रहे हैं, आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप चैनलाइज कर रहे हैं टू सी द फ्यूचर चैलेंज। आपके जो फ्यूचर चैलेंजेस है आपको देख भी रहे हैं, आप उनको ओवरकम भी कर रहे हैं, और ये ओवरकमिंग की फीलिंग जो आपको एक प्राइड देगी, और ये प्राइड जो है आपको विजुअलाइजेशन के अंदर और कंटिन्यूस कराएगा, और इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू विन। ये आपको वो छोड़ेगा नहीं, वो निराशा वाली फीलिंग नहीं देगा। एवरी सिंगल टाइम आपको चैलेंज देखेंगे, अरे बर्तन पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप आपने आपको जो कमिटमेंट था आपने वो किया है, घर गंदा पड़ा है, उल्टा पुल्टा पड़ा है, फिर भी आपने वो कमिटमेंट किया है, आपके जॉब के बाद फिर भी आपने अपने साइड हसल के ऊपर काम किया है, आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे रही तो फिर भी आपने आपको बेड से ड्रैग करके आप गए हैं वो वॉकिंग के लिए, या वो जो भी आपने किया है, आपको रियली नहीं पता था कि कहाँ से होगा, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करके आपने इन्वेस्ट किया है खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो ये सारे के सारे आप स्टेप्स जब आप देखना शुरू करेंगे तो इसको रेटिकुलर आर्टिकुलर सिस्टम बोलते हैं, RAS सिस्टम भी बोलते हैं। आप अपने माइंड का RAS सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आपको अल्टीमेटली हेल्प कर रहा होता है कि जब भी लाइफ में रियल लाइफ में चैलेंज आएंगे ना, आप ऑलरेडी इसके ऊपर जीत चुके हैं। दिस इज द टिप फॉर द विजुअलाइजेशन। नंबर 3 जो यहाँ पे बात की जा रही है वो विजन बोर्ड की। विजन बोर्ड हम सबको पता है क्या होता है, अगर आपने नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं, डिटेल वीडियो है। विजन बोर्ड की यहाँ पे साइंटिफिक लॉजिक वो ये बोल रहे होते हैं,
यहाँ पे इस बुक के अंदर कि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। अगर मैं आपको पिंक एलिफेंट बोलूँगी, इमीडिएटली आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट का एक इमेज क्रिएट हो गया है। तो अपन आप विजन बोर्ड बनाइए, और विजन बोर्ड बहुत नया साइंस नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम हमारी संस्कृति में आप देखेंगे तो हमारे दीवारों पे हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन फोटोज़ लगे ही रहते थे। वो भगत सिंह बोल लीजिए, या भगवान जी के बोल लीजिए, या तो फिर हम लोग के फेवरेट हीरो हीरोइन को बोल लीजिए, फेवरेट कार का बोल लीजिए, फेवरेट मॉडल का ले लीजिए। वो क्या होता था, एक जस्ट एक पार्ट ऑफ द विजन बोर्ड का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता था, और लोग मैनिफेस्ट कर जाते थे। ऑन दैट नोट, अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो मेनी टाइम द प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके घर में वो ब्यूटीफुल किड्स के बच्चों के फोटो लगाए जा रहे हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू हैव दैट किड। वो लोग बार बार उसको देखेंगे, वो अच्छी फीलिंग आएगी, दे विल थिंक पॉजिटिवली एंड ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द साइंस बिहाइंड द विजन बोर्ड, कि जब तक वो आपके आंखों के सामने रहेगा, आप अल्टीमेटली उसके लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि जैसे ही अगर हम आंखों के सामने से हट गया, बिलीव मी, आपके रोजमर्रा की मंडेन लाइफ आपके ओवरकम कर लेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेवल गोडार्ड की बहुत पावरफुल टेक्निक वो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ऑथर्स बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि नेवल गोडार्ड की टीचिंग के हिसाब से आपका दिन आप प्लान कीजिए। ये इन्होंने चैप्टर नंबर 3 में बताया दैट प्लान योर डे इन एडवांस। यहाँ पे तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप अपना दिन जब एडवांस में प्लान कर रहे हो, तो अगर उस हिसाब से नहीं जाता है आपका दिन, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ज़रूर रिवाइंड कीजिए, अपने दिमाग को रिफ्लेक्ट कीजिए, और जो भी चीज़ आपके मुताबिक नहीं गई है उसको आप वापस से रिप्ले कीजिए, जिस हिसाब से प्ले करना चाहते हैं। इसका लॉजिक इन्होंने ये दिया है यहाँ पे, ये कब क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ उस वक्त आपके हिसाब से नहीं गई है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने वो मेमोरीज क्लीन कर रहे हैं, वो पेन क्लीन कर रहे हैं, उसको हील कर रहे हैं, उसको आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उसकी जगह पावरफुल पिक्चर्स डाल रहे हैं, पावरफुल फीलिंग्स डाल रहे हैं, पावरफुल इमोशंस दे रहे हैं। सबकॉन्शियसली जब आप सो रहे होते हैं, आपका सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। और नेवल गोडार्ड यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये टेक्निक को आप अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ के अंदर, इमीडिएटली आपको जो भी आप जो भारीपन था, ग्रॉसनेस थी, जो भी एंगर था, रिजेंटमेंट था उस दिन का, जो आपके मुताबिक नहीं गया था, वो क्लीन हो जाएगा। और जब आप सो रहे होंगे, सबकॉन्शियसली आपका माइंड किसके ऊपर काम कर रहा होगा, आपका माइंड काम कर रहा होगा ग्रैटिट्यूड के ऊपर, आपका माइंड कर रहा होगा गुड फीलिंग्स के ऊपर, आपका माइंड काम कर रहा होगा जिससे आप अपने दिन बिताना चाहते हैं। सो दिस इज अनदर वे टू चार्ज योर डे। यहाँ पे अनदर वे है जो आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पे, जो कि जॉर्ज अशरफ की मम्मी मदर के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी मॉम को जब एक घर मैनिफेस्ट करना था, तो उन्होंने सिंपली क्या किया, जो घर की बिल्डिंग हो रही थी और ऑफर्स डाल रहे थे, उनकी मदर ने वो एड्रेस अपना नाम और वो एड्रेस लिखना शुरू किया। वो तब तक लिखती रही है जब तक उनकी बॉडी में सिंक इन नहीं हो गया, जब तक वो उनको रियलाइज़ नहीं हो गया अपने, मतलब वो इतना फर्मली अफर्म कर रहे थे कि ये घर मेरा है, मेरा करंट एड्रेस ही होने, ये उनका नाम है और ये उनका एड्रेस है, करंट एड्रेस उनका ये होने वाला है। ये सोच के वो लोग टोटली उन्होंने वो किया था। अल्टीमेटली शी विन दैट बिट, वो जीत जाते, वो घर उनका ड्रीम हाउस जो होता है वो उनको मिल जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर टूल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड। कमिंग टू द लाइफ कोचिंग, यहाँ पे लाइफ कोचिंग का टूल, क्योंकि हमने बोला हम लाइफ कोचिंग टूल के साथ जरूर इसको जोड़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज फॉर यू टुडे, आपके लिए एक्सरसाइज ये है, आप लिटरली फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए यूनिवर्स को फॉर मैनिफेस्टिंग व्हाट एवर यू वांट टू मैनिफेस्टिंग। अपने फ्यूचर लेटर, ग्रैटिट्यूड लेटर आज प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, उसको प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए और फ्यूचर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, जहाँ पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। ये आपको अल्टीमेटली कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो होगी वो ट्रू हो गई है। नाउ कमिंग बैक टू, मैंने अपनी सिस्टर का लव मैरिज मैनिफेस्ट करते समय मैंने ग्रैटिट्यूड का कैसे इस्तेमाल किया था, किस ढंग से मैंने वो जो ग्रैटिट्यूड जो था मैंने वो इस्तेमाल किया था, मैं आपके सामने वो शेयर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो आप भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ ये जो लेटर था, ये मैंने ये दिस इज द लेटर जो मैंने लिखा हुआ है। मैंने एक फूल भी यहाँ पे फूल भी रखा हुआ था कि कि मैं यूनिवर्स जी, मैं आपको अभी से यहाँ पे दिस इज द फूल मैंने लिखा था, मैं आपको अभी से थैंक यू बोल रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई हैव रिटन। उस वक्त मैं बता देती हूँ कि मैं उस वक्त करिश्मा तन्ना का मैरिज हुआ था और मुझे उनका वीडियो का टीज़र बहुत पसंद था। दिस इज़ हाउ आई हैव रिटन। और मैं डेली लिख रही होती थी, तो मैंने लिखा था कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड thankful to the universe for making this day happen. Oh my universe, I am so glad that finally the D-Day is coming.
tears are rolling, tears of joys are coming out of my eyes, that finally I'm seeing Aman and Janak, unke jo husband hai, Aman and Janak getting married. Oh my universe, thank you for giving me this पिक्चर से फोटोग्राफ्स, मैंने कहा था पिक्चर परफेक्ट फोटोग्राफ, तो मैंने कहा था थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस पिक्चर परफेक्ट फोटोग्राफ. ओ माय गॉड यूनिवर्स, थैंक यू, आई एम सो 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 थैंकफुल फॉर यू फॉर क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, फॉर क्लीनिंग ऑल द लिमिटिंग बिलीव्स, सबकॉन्शियस बिलीव्स और एनी डेटा और इन माई सबकॉन्शियस माइंड और in the minds of anybody because of which this is not coming true. I written this like this, मैंने ये लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. मेरी लाइफ में से वो सारे डेटा, वो सारा लिमिटिंग बिलीव्स, वो सारी कंडीशनिंग क्लीन करने के कारण, जिसके कारण मैं आज ये मैरिज मैनिफेस्ट में कर पा रही हूँ. एंड मैंने ये मोशन भी डाला था, ओ माई गुडनेस लुक एट अमन, यू नो हाउ ब्यूटिफुल शी इज ट्विलिंग हर लहंगा, मतलब वो लहंगा पकड़ के वो घूम रही है एंड ऑल दैट स्टफ. मैंने कहा था आई यू नो लुक एट डाटा, मैंने अपने डैड को भी लिखा था, उसमें इंक्लूड करके लिखा था क्योंकि मैंने लोग मोशन दिया तो मैंने सारे लोगों को लिखा था. लुक एट डैड्स फेस, यू नो आई एम लुकिंग एट डैडा's फेस एंड माई आईज आर लिटरली मॉइस्ट एज हिज मॉइस्ट, क्योंकि हमारी बहन हमसे सबसे छोटी है तो हम सबसे ज़्यादा प्यारे, तो मैंने उनको ये लिखा था कि पापा और मेरी आंखें दोनों भरे आई है. एंड आई एम टेलिंग डैडा, सी आई टोल्ड यू दिस डे विल कम. आई एम so grateful to the universe and thank you so much for blessing Aman with this beautiful family who loves her, respect her and admire her most. Aman, you really deserve this because you are such a pure soul sweetheart that you are worth of every happiness. Thank you Ho'oponopono for clearing out the ways to manifest this marriage. Thank you Ho'oponopono for being such a powerful tool, and thanks to all my mentors, all my universe and every courses for giving me the practical tools to manifest the love marriage of my sister. तो ये मेरा ग्रैटिट्यूड था जब मैंने फ्यूचर में लिखा था ना. अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत पावरफुली चार्ज होकर यहाँ पे लिखा है. तो आपके लिए आज का एक्सरसाइज है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए फ्यूचर कोर्स में फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर आज ही लिखिए यूनिवर्स को, सेइंग थैंक यू एंड राइट इट एज एनर्जेटिकली, मोशन में लेके फीलिंग्स के साथ लिखिए और इसको देखिए कैसे नहीं ये मैनिफेस्ट हो जाता है. बिलीव मी, ये लेटर मैंने लिखा था जनवरी 2022 में, जब मैंने डेट दिया था फरवरी 20, मतलब दिया था कि मेरे को अप्रैल 2022 तक उनका शादी का रिश्ता हो जाना चाहिए, मतलब फैमिलीज वगैरह सब मिलके फिक्स हो जाना चाहिए, डेट्स वगैरह आ जाना चाहिए. एंड इट हैज़ हैपन एट द मिड ऑफ अप्रैल 2022. दिस वॉज ओवर. सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड दिस इज द पावर ऑफ विजन बोर्ड. अगर मेरे चैनल को आपको वीडियो मिल रही है, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, लाइक करना मत भूलिएगा. और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको चैनल से क्या क्या वैल्यू मिल रही है. बिकॉज इफ़ यू आर रियली अफर्मिंग, जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप लिखिए उस चैनल चीज़ को, तो आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि यार हमें ये नॉलेज मिली, हमें ये चीज़ मिली है एंड वी आर रीअफर्मिंग. आपका माइंड को आप रीफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो 60,000 थॉट्स में आप भूल जाएंगे आपने क्या सुना है. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.